आपको मालूम ही है कि नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पेंशनरों ने भी इन राज्यों में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। साथ ही देश के विभिन्न भागों में पेंशनर छोटी बड़ी सभाएं कर संगठित हो रहे हैं। हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन के लिए ईपीएफओ के अधिकारियों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान में कोई रुचि न लेने पर विरोध जताया जा रहा है। इन सब जानकारियों के लिए शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिए और आपने अधिकारियों के लिए जो साथी दिन रात ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। नवंबर माह में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने का ऐलान हो चुका है, जिसमें प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश में 17 को, राजस्थान में 23 को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इन प्रमुख 4 राज्यों में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा कैसे हाईलाइट कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन राज्यों में पेंशनर के गुट सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों से संपर्क कर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर उनके हाई कमान से समर्थन की घोषणा कराने पर जोर देंगे। प्रदर्शन और सभाओं के माध्यम से अपना मुद्दा उठाएंगे। प्रमुख पार्टियों ने इन राज्यों के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं उनसे संपर्क साधा जाएगा। विशेष रूप से बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह यादव, ओम माथुर और प्रहलाद जोशी को अलग अलग राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया है। समिति का शीर्ष नेतृत्व इन लोगों से मिलकर पेंशन के मुद्दे की गंभीरता से अवगत करा रहा है। कई पार्टियां पुरानी पेंशन के मुद्दे को ही प्राथमिकता दिए हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि EPS 95 के वर्तमान समय में 76 लाख पेंशनर हैं। 7 करोड़ कार्यरत कर्मी EPFO से जुड़े हैं, जो किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। यह हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है। भोपाल में 16-17 सितंबर को EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनावी राज्यों में आंदोलन की रणनीति के संबंध में जो निर्णय लिए गए थे उस पर तो अमल होगा ही। देश भर में आंदोलन को तीव्र करने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी उस पर भी कार्रवाई जारी है। देश के विभिन्न भागों में छोटी बड़ी सभाएं कर पेंशनरों को जागरूक कर संगठित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। पुणे के राजगुरु नगर में हजारों की संख्या में पेंशनर एकत्रित हुए, जिन्हें कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने संबोधित किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में ऐतिहासिक सभा हुई तथा दावणगिरी में EPFO पर घेराव हुआ। साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी बीजेपी के MP और ऑब्जर्वर प्रहलाद जोशी और तेजस्वी सूर्या से मिलकर मांग पत्र सौंपेंगे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में पेंशनरों ने आंदोलन तेज कर दिया है। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए वहां की प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मी करवेडी जी पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन की तैयारी में हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा मांगे हमारा मांगे हमारा मांगे कैसा लेंगे कैसा लेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे कैसा लड़ेंगे आवाज दो आवाज दो आवाज दो NAC जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों और तहसील स्तर पर छोटी छोटी सभाएं कर पेंशनरों को बड़े आंदोलन की तैयारी करने के लिए संगठित किया जा रहा है। देश भर में जल्द ही एक दिन सभी EPFO ऑफिस पर तालाबंदी कर जेल भरो आंदोलन की तैयारी है। इसी प्रकार के कुछ बड़े आंदोलन की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है, जिसकी चर्चा NAC की जूम मीटिंग में हो चुकी है। पिछले 26-27 सितंबर को NAC के राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑप्शन फॉर्म के वैलिडेशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने व अन्य सुझावों पर चर्चा कर पत्र सौंपा था। उसके बाद लास्ट डेट तो
3 माह बढ़ा दी गई, पर अन्य समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें ब्याज देने, बुक एडजस्टमेंट, विधवाओं विधुर को उच्च पेंशन का लाभ देने आदि प्रमुख मुद्दे थे। इसके अतिरिक्त हायर पेंशन देने का फार्मूला, मिलने वाले एरियर आदि की जानकारी देना था। साथ ही सितंबर 2014 से पहले के वास्तविक वेतन पर सभी को हायर पेंशन की सुविधा देने की मांग भी थी, परंतु आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई न होने पर कमांडर अशोक राव जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने मुंबई में एडिशनल कमिश्नर EPFO श्री अग्रवाल से मुलाकात कर स्पष्ट रूप से कहा, केवल लास्ट डेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर डिपार्टमेंट ऑप्शन फॉर्म को अभी तक वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उसे कितना एरियर मिलेगा, उसको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि उसको कितना जमा करना है। इंटरेस्ट देने और लेने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। न्यूनतम पेंशन के बारे में क्या प्रगति है, इससे भी अवगत कराया जाए। इन्हीं आपत्तियों के साथ NAC चीफ का एक लेटर उन्हें सौंपा गया, जिसको दिल्ली ईमेल भी किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी की 20 अप्रैल और 29 अगस्त को हुई बैठक की प्रगति के बारे में कमेटी के डायरेक्टर ने कमांडर साहब को बताया कि CPFC और श्रम मंत्री का विटनेस बाकी है, जिस पर कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद शीघ्र ही रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। NAC द्वारा हर ओर से प्रयास कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। आप भी अपने आसपास NAC के कार्यक्रमों और आंदोलन में भाग लेकर पेंशनरों की शक्ति बढ़ाएं, तभी सफलता मिल पाएगी। अंत में बेल का बटन दबाना न भूलें।